दोस्तों, एक चर्चा चल रही थी कहीं पे लिव इन रिलेशनशिप। वापस आया तो कुछ शब्द मेरे जहन में कुलबुलाने लगे और मैंने एक रचना का निर्माण कर दिया। नाम रखा है लिव इन रिलेशनशिप, एक अंतर यात्रा। बड़ा ही अटपटा सा विषय है, लेकिन आजकल बहुत ही सामान्य विषय। विशेषता इस बात की है कि आप उसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिए कि जो महिला वर्ग है और जो पुरुष वर्ग है वो स्वतंत्र रूप से एक साथ रहना चाहते हैं। खास करके युवा वर्ग और अलग अलग आयु के लोग भी एक दूसरे के साथ में उनकी नक्श तक पहचान को अपने अंदर समाना चाहते हैं। तब कहीं जाके उनका ये कहना है कि हम शादी का निर्णय करेंगे कि इनके साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते, बंधन में। तो कविता का जो विषय है वो रखा है लिव इन रिलेशनशिप, एक अंतर यात्रा, अपने अंदर की यात्रा। लेकिन ये यात्रा सही मानों में दूसरे के अंदर की यात्रा है। शायद इस बात से आप सहमत होंगे मेरी, तो सुनिएगा। निर्मोही तुम कब जाओगे, निर्मोही तुम कब जाओगे। एक बरस हुआ अपनी निजता को, एक बरस हुआ अपनी निजता को, क्या सदा के लिए ही टिक जाओगे। निर्मोही तुम कब जाओगे, निर्मोही तुम कब जाओगे। एक बरस हुआ अपनी निजता को, क्या सदा के लिए ही टिक जाओगे। निर्मोही तुम कब जाओगे। ऐसा ना हो आदत बन जाओ। सखी कह रही है ऐसा ना हो आदत बन जाओ। दोनों की ही बात है, परिवर्तन चाहिए। अब ज़्यादा रास नहीं आया है हिसाब किताब। ऐसा ना हो आदत बन जाओ, ऐसा ना हो दिल में ही रम जाओ, ऐसा ना हो दिल में ही रम जाओ। कब तक यूं ही तड़पाओगे। अब दोनों में से एक जाने को तैयार नहीं है, दूसरे की बेचैनी बढ़ रही है, तो उसका क्या कहना है। ऐसा ना हो दिल में ही रम जाओ। बहुत समय का एक दूसरे का साथ ऐसा लगता है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या नाम आदमी कंप्रोमाइजिंग उस पर आ जाता है, लेवल पे। ऐसा ना हो दिल में ही रम जाओ, कब तक यूं ही तड़पाओगे। निर्मोही तुम कब जाओगे। इस बसंत के मेले में मैं, इस बसंत के मेले में मैं अपना वातावरण बदलूंगी। बसंत आने वाला है तो बसंत का मेला लगता है, तो वहाँ मेले में तमाम सारे लोग आते जाते हैं। तो देखिए सोच, इस बसंत के मेले में मैं अपना वातावरण बदलूंगी। बोर हो गई हूँ
एक रास्ता से बोर हो गई हूँ, एक रास्ता से घर के परिवेश की हवा बदलूंगी, घर के परिवेश की हवा बदलूंगी। इससे पहले ही तुम निकल लेना, इससे पहले ही तुम निकल लेना। नाहक मुझ पर बोझ न बनना, नाहक मुझ पर बोझ न बनना। देखो 12 मास है बीते, 1 साल हो गया लगभग रहते रहते साथ। सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ एहसास कर लिया, महसूस कर लिया। अब परिवर्तन चाहिए। देखो 12 मास है बीते, रिश्ते हो न जाए संजीते। खटाई ना पड़ जाए उनमें, कहीं मेरे अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाएं, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भावनाएं आ जाएं, खटाई ना पड़ जाए। रिश्ते हो जाए ना संजीदे, अब मैं अपने घर की दशा बदलूंगी, अब मैं अपने घर की दशा बदलूंगी। देखो इस प्रणय काल पर, वसंत के समय में शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का प्रणय काल होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। देखो इस प्रणय काल पर घर को छोड़ ही जाओगे, देखो इस प्रणय काल पर घर को छोड़ ही जाओगे। तसल्ली करना चाह रही है, छोड़ ही जाओगे ना। निर्मोही तुम कब जाओगे, निर्मोही तुम कब जाओगे। अम्मा अब्बू आने को है, अब बहाना लगाया कि घर से अम्मा अब्बू आने को है, अब बड़ी उम्र हो गई है मेरी और वो मेरे लिए कुछ रिश्ते ला रहे हैं, तो अब तुम्हारे साथ तो दाल गली नहीं। अब हो सकता है कि नए पंछी कोई आएंगे तो क्या उनमें से कुछ चुनाव की प्रक्रिया में शुरू करूँ। अम्मा अब्बू आने को है, कुछ नए रिश्ते लाने को है। सोचते होंगे इस चक्कर में, सोचते होंगे इस चक्कर में, निश्चित ही मैं पट जाऊंगी। मैं अब तक उनकी बात नहीं सुन रही थी, अब वो सोच रहे बेचारे, उनकी बड़ी उम्र हो गई है कि भाई इस चक्कर पे अब शायद मेरी लड़की मान जाएगी। कुछ रिश्ते लाने को है, सोचते होंगे इस चक्कर पे, निश्चित ही मैं पट जाऊंगी। निर्मोही 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 तुम कब जाओगे, निर्मोही तुम कब जाओगे। एक अबोध बालक अरुण अत्रिप्त आपके समक्ष लिव इन रिलेशंस पर एक अंतर यात्रा प्रस्तुत की। आशा करता हूँ आपके दिल को अच्छी लगी होगी। मेरा प्रणाम, नमस्कार।